साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब शहर के पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक में आज परम पूज्य राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा के अस्वस्थ होने पर जयपुर रेफर किया गया, जिस पर कल बुधवार को गुरुमाता श्री जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु सजोड़े जाप करवाया जाएगा। जैन स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि जैन परंपरा में कर्म निर्जरा के लिए अनेक आयामों में आयम्बिल तप का बहुत बड़ा महत्व है। आयम्बिल कर्म निर्जरा के साथ तन मन को पवित्र करता है, संसार की आदि व्याधि उपाधि से मुक्ति दिलाता है, जीवन में सुख शांति का निर्माण करते हुए पारिवारिक सामाजिक शारीरिक मानसिक व्याधियों का संपूर्ण नाश करता है। आयम्बिल तप की सविधि आराधना करने से श्रीपाल जी का गलित कुष्ठ रोग नष्ट हुआ तो द्वारिका नगरी पर मंडराता द्वैपायन ऋषि का खतरा भी आयम्बिल तप जब तक चलता रहा तब तक खतरा टलता रहा। आयम्बिल तप के प्रभाव से वैवाहिक जीवन भी सुंदर रीति से निभाते हुए व्यक्ति मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। साध्वी डॉक्टर राजरिधि जी ने कहा, आत्मशुद्धि के लिए सत्कर्मों के रास्ते पर चलते हुए तप जप करना जरूरी है, तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जिससे हमें परमानंद की अनुभूति होती है। वीर संघ सहमंत्री अभिषेक रूनीवाल ने बताया कि राजस्थान सिंघनी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा के शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना करने के साथ ही नवकार महामंत्र का जाप किया गया। 13 अक्टूबर बुधवार को सजोड़े जाप का आयोजन प्रातः 9 बजे से जैन स्थानक पिपलिया बाजार में रखा गया है। 7 दिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत आज तपस्या के क्रम में 8 उपवास एवं आयम्बिल दिवस के अवसर पर सैकड़ों आयम्बिल के प्रत्याख्यान लिए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 1 केकड़ी ने अवैध रूप से डोडा पोस्ट परिवहन के 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को 2 लाख के जुर्माने से दंडित करने का आदेश सुनाया। अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि 20 जनवरी 2014 को भिनाय थानाधिकारी सुगंध सिंह बिजारनिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर मई जाप्ते गश्त करते हुए बांदनवाड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचकर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की धरपकड़ हेतु वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी हरियाणा नंबर के आयशर ट्रक नंबर HR 62-6593 को रुकवा कर चेकिंग की तो ट्रक में बैठे हुए दोनों व्यक्ति घबरा गए, जिनसे बिल्टी मांगी तो बोले कि सब्जी भरी हुई है जो खराब हो जाएगी। ट्रक को चेक किया तो मटर के कट्टे भरे हुए थे, जिनके बीच में प्लास्टिक के कट्टों में पाउडर भर हुआ था, जिनको खोलकर तलाशी ली तो उनमें डोडा पोस्ट भरा पाया गया, जो कुल 43 कट्टे मिले, जिनका वजन करवाने पर कुल 1720 किलो डोडा पोस्ट पाया गया। ट्रक में डोडा पोस्ट परिवहन करने के मामले में 2 आरोपियों बलबीर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह 39 वर्ष निवासी पथरान जिला पटियाला एवं रामलाल पुत्र महेंद्र सिंह 32 वर्ष निवासी दुताल जिला पटियाला को अवैध डोडा पोस्ट परिवहन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाकर मुकदमा नंबर 11/2014 दर्ज किया गया। उक्त मामले में बाद अनुसंधान आरोपियों के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों को परीक्षित करवाने के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 23 दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए गए। दौरान बहस अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किए कि अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए बरामद शुदा माल के संबंध में भी अधिनियम की धारा 52A के तहत इन्वेंट्री रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाकर प्रदर्शित करवाई गई है। FSL रिपोर्ट में भी बरामद शुदा माल के डोडा पोस्ट होने की पुष्टि हो चुकी है। अभियोजन के सभी गवाहों ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है। अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने अपराध प्रमाणित मानते हुए दोनों आरोपियों को खुले न्यायालय में दोषसिद्ध करते हुए में 20 वर्षों के कारावास से दंडित करते हुए प्रत्येक आरोपी के खिलाफ 2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेके हूँ केकड़ी न्यायालय में। यहाँ ADJ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 न्यायाधीश ने आज 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है NDPS के मामले में। मैं इस मामले से संबंधित तथ्यों की जानकारी दिलवा रहा हूँ आपको। यहाँ के अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह जी राठौड़ आपको बताएंगे कि क्या मामला था और इन आरोपियों को किस मामले में सजा हुई है, कितना माल इनसे बरामद हुआ, ये सारी जानकारी देंगे आपको भंवर सिंह जी राठौड़ लोक अभियोजक। हाँ सर, बताइए सर। दिनांक 20/1/2014 को भिनाई थाने के थानाधिकारी सुगंध सिंह जी ने निर्मला दिन टोल
नेशनल हाईवे 79 बांधनवाड़ा के वहाँ यहाँ एक ट्रक को चेक किया और दौरान चेक ट्रक के अंदर अफीम डोडापोस्ट पाया गया, जिसमें मुलजिम बलवीर सिंह व मुलजिम रामलाल 2 मुलजिम थे। दोनों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट के बाद मैंने उस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की तरफ से 17 गवाह पेश किए व दस्तावेज के रूप में प्रदर्श 23 डॉक्यूमेंट पेश किए एवं माननीय न्यायालय द्वारा बहस सुनी गई। बहस में मेरे तर्कों से सहमत होने के बाद दोनों ही मुलजिमों को 20-20 साल का कठोर कारावास और प्रत्येक पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये इन आरोपियों से कितना माल बरामद हुआ और आरोपियों का नाम क्या था? देखो, आरोपी एक तो था इसमें बलवीर सिंह सन ऑफ गुरदीप सिंह, निवासी पत्रान सिटी पंजाब का था, और दूसरा मुलजिम था रामलाल सन ऑफ महेंद्र बाजीगर दूताल, ये भी पंजाब का रहने वाला था। इन दोनों से गाड़ी के अंदर 1720 किलोग्राम डोडापोस्ट बरामद हुआ था। कस्बे की रेलवे कॉलोनी निवासी तेजेंद्र सिंह राठौड़ की सुपुत्री अंबिका कंवर को समग्र शिक्षा के तत्वाधान में अजमेर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। तेजेंद्र सिंह ने बताया कि जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अजमेर के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में विश्व बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को आयोजित समारोह में शैक्षिकी किशोरी उत्सव 2021 के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में भिनाय ब्लॉक से माध्यमिक जोन 3 में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु बालिका सशक्तिकरण कार्यशाला मेरी बेटी मेरा अभिमान के तहत अंबिका कंवर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समग्र शिक्षा के राधेश्याम शर्मा संयुक्त निदेशक अजमेर, धर्मेंद्र कुमार जाटव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर, मुन्नी शर्मा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर की उपस्थिति में उनका सम्मान किया गया। बालिका को मिले इस सम्मान के अवसर पर आज विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र पाराशर व व्याख्याता महेंद्र सिंह पनवार ने बालिका को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कोविड मरीजों की देखभाल और मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए कोविड सहायक और कोविड कंसल्टेंट 4 महीने से बिना मानदेय ड्यूटी दे रहे हैं। मानदेय नहीं मिलने को लेकर उपखंड के कोविड सहायक व कोविड कंसल्टेंट एकत्रित होकर मंगलवार को भिनाय उपखंड अधिकारी संजू मीणा व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राकेश कुमावत व भिनाय प्रधान संपत राज जैन को जल्द मानदेय का भुगतान करने की मांग को लेकर पत्र दिया। दिए गए पत्र में बताया कि माह जून 2021 से अक्टूबर 2021 तक का समय पर भुगतान करें। ब्लॉक के समस्त ग्राम पंचायत के समस्त सीएचसी व पीएचसी तथा उप स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड स्वास्थ्य सहायक की नियुक्ति की गई थी, जिसके अंतर्गत समस्त कोविड स्वास्थ्य सहायक अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं, परंतु आज दिन तक किसी भी स्वास्थ्य सहायक को वेतन नहीं मिला, जबकि समस्त स्वास्थ्य सहायक की आजीविका इसी पर निर्भर है। वेतन नहीं मिलने से समस्त स्वास्थ्य सहायक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने जल्द पत्र में वेतन भुगतान करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायक के ब्लॉक अध्यक्ष शिवरतन माली, मयंक जैन नागोला, कुलदीप सिंह राठौर, नसीब मोहम्मद, रमेश चंद्र भील, मनोज, मुकेश कुमार, कानाराम जाट सहित कई मौजूद थे। भामाशाह सुनील कावड़िया ने पंचायत में किसी नागरिक की मृत्यु पर 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता करने का जिम्मा लिया। उसी क्रम में रविवार को पंचायत के सायमाला खेड़ा निवासी शंभू पुत्र श्रीकृष्ण बैरवा की मृत्युपरांत उनके परिजनों को राशि 11,000 का चेक सहयोग के रूप में भेंट किया। साथ ही उन्होंने बताया कि शंभू बैरवा की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्होंने 6 माह पूर्व मकान बनवाने हेतु कावड़िया ब्रदर्स सरपंच बालचंद अब भामाशाह सुनील कावड़िया से संपर्क किया, जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मकान उपलब्ध करवाने संबंधी उनके द्वारा की गई कोशिश किसी कारणवश सफल नहीं होने पर कावड़िया ब्रदर्स ने अपने निजी कोष से मकान बनवाने की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्होंने निर्माण सामग्री डलवाना शुरू कर दिया तथा शीघ्र ही टीम कावड़िया के जितेंद्र सिंह राठौड़ की देखरेख में निर्माण कार्य शुरू कर मृतक शंभू बैरवा के आश्रितों को सुपुर्द किया जाएगा। इस अवसर पर मृतक के परिजनों में बलदेव बैरवा, दयाल बैरवा, पोखर बैरवा, रामदेव बैरवा सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। इसी क्रम में कावड़िया ने सोमवार को पंचायत के सायमाला खेड़ा निवासी भगवती देवी पत्नी सीताराम बैरवा की मृत्युपरांत उनके परिजनों को राशि 11,000 का चेक सहयोग के रूप में भेंट किया।
पुलिस महकमे द्वारा मंगलवार को केकेडी वृत्त स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन यहां पंचायत समिति के सभागार में किया गया। इस मौके पर अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने केकेडी, सावर, सरवाड, सराना, भिनाय क्षेत्र से बड़ी संख्या में फरियादी यहां जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी समस्याएं पुलिस अधीक्षक के सामने रखी, जिनका मौके पर ही एसपी शर्मा ने निस्तारण किया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीर सिंह, पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम के प्रारंभ में पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा का स्थानीय पुलिस ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर जनसुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए सामाजिक चेतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार है, लेकिन अपराधों को खत्म करने व प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज नशे के आदी लोगों की तादाद बढ़ रही है, जिसकी रोकथाम के लिए आमजन को आगे आकर पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस महकमा सदैव तत्पर है तथा इस तरह जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को पुलिस महकमा अधिक से अधिक राहत प्रदान करने की कोशिश में जुटा है तथा आमजन को न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम राज्य सरकार के आदेश पर नवाचार के तहत शुरू की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक व थानाधिकारी अपने अपने स्तर पर जनसुनवाई कर रहे हैं। इस जनसुनवाई से आमजन को अपनी समस्याओं के निस्तारण में बड़ी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि आमजन का जुड़ाव भी पुलिस के प्रति लगातार बढ़ रहा है, जिससे आमजन में पुलिस के प्रति रवैया है वो अब बदल रहा है। आम जनता पुलिस के समक्ष बेझिझक अपनी समस्याएं रख रहे हैं। इस मौके पर सीएलजी सदस्यों ने शहर में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने को लेकर भी पुलिस अधीक्षक शर्मा से शिकायत की, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय पुलिस महकमे को यातायात के मुख्य रूटों को चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया तथा जल्द ही शहर में यातायात पुलिस के लिए अतिरिक्त जवान पुलिस लाइन से भेजने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने शहर में सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू बात की तथा कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने कार्य तुरंत प्रभाव से लगवाने के लिए कहा। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान केकेडी में नया सदर थाना खोलने की घोषणा करते हुए बताया कि केकेडी में नया सदर थाना खोलने की स्वीकृति मिल चुकी है तथा जल्द ही स्थायी भवन निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। फिलहाल अस्थायी रूप से 1-2 दिन में सदर थाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदर थाना पूरी तरह स्वतंत्र होकर कार्य करेगा तथा ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली समस्याओं का निस्तारण करेगा। इस मौके पर केकेडी थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय सहित सावर, भिनाय, सराना, सरवाड थानाधिकारी, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक व आमजन मौजूद रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम के पश्चात पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा यहां बस स्टैंड के पास स्थित पुराने तहसील भवन में अस्थायी रूप से सदर थाना संचालित करने के लिए तहसील भवन का अवलोकन किया। हालांकि तहसील भवन की जर्जर अवस्था को देखते हुए अस्थायी रूप से संचालन के लिए भवन को उपयुक्त नहीं माना, जिसके बाद उन्होंने रिको भवन का अवलोकन करते हुए अस्थायी रूप से सदर थाना रिको भवन में संचालित करने के लिए निर्देशित किया तथा बताया कि 1-2 दिन में वे सदर थाना में पुलिस स्टाफ की नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बड़ी है, गति नहीं है। पहले शहरों में हम सुनते थे, बड़े बड़े शहरों में नशा होता है, नशे का कारोबार होता है। अब ये बीमारी गांवों तक फैल गई, जैसा आपके सामने कह रहे हैं, और ये सच्चाई है, ये गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। पुलिस के पास सूचना आती है, कार्रवाई होती है, पिछले दिनों कार्रवाई भी की है। एडीसीएस के साथ खुद इस मामले को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मेरी भी कई बार बात हुई है। आगे भी कार्रवाई करेंगे, सूचना मिलेगी तुरंत कार्रवाई करेंगे, ये नहीं करेंगे आप मुझे शिकायत कीजिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या मेरे पड़ोसी का लड़का नशा करना शुरू कर दिया, उसने मेरी आंखों के सामने से निकलता है, जाता है। कभी मैंने अपना एक सामाजिक दायित्व पूरा किया, मेरे पड़ोसी को बताया कि बच्चों की निगाह, चलो पड़ोसी को मत कहो, हम अपने अपने बच्चों की निगाह कर लें और उनको इस नशे की लत से बचा लें, तो ये बीमारी संभव है कि खत्म हो जाए, अन्यथा ये संभव नहीं। पुलिस थाना भिनाय के बांधनवाड़ा में आरसीबी कंपनी द्वारा करीब 6 सालों से हाईवे निर्माण के आधे अधूरे कार्य से आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा केकेडी में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के सामने समस्या को रखते हुए समस्या के निस्तारण की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष आहूजा ने पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा को बताया कि आरसीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बांधनवाड़ा से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य करने वाली कंपनी आरसीबी को इस कार्य को 3 वर्ष में पूर्ण करना था, मगर 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक पूरा नहीं हुआ है, तथा बताया कि निर्माण कार्य के दौरान न तो कोई यातायात सूचक चिन्ह लगाए गए हैं और न ही किसी प्रकार अन्य कोई सूचक पट लगाए गए हैं, जिससे आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती है। उन्होंने बताया कि आरसीबी कंपनी द्वारा हाईवे पर टोल भी संचालित किया जा रहा है, मगर टोल रोड करीब 1/4 लाइटें खराब होकर बंद पड़ी है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। प्रदेशाध्यक्ष आहूजा ने मामले को एसपी जगदीश चंद्र शर्मा से मांग की कि वे कंस्ट्रक्शन को निर्देशित कर आमजन की सुरक्षार्थ चिन्ह लगवाए तथा सड़क सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य संचालित करवाए।